स्टार्ट करें? यस सर। ओके। एक्चुअली कल पिछले लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे इसमें? सर ये जो हम पेज भेजे है ना, इसके पीछे इसमें सर ये पेज अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करेंगे करने का मतलब कहाँ से? ये हाँ, यहाँ से ऊपर नहीं, उसके ऊपर एक्टिविटी के ऊपर। ये हाँ, वहाँ से, यहाँ से सबसे फर्स्ट। ओके। एक्चुअली पीछे वाला भी पेज आपको भेजना था ना। चलिए ठीक है, यहाँ से समझिए इस लाइन में क्या कह रहे हैं हम। इज केमिकल केमिकल चेंज, यहाँ पे बर्निंग होगा, ठीक है। वुड का जलना क्या है? केमिकल चेंज है। डू यू नो व्हाई इन कटिंग द वुड रिमेन्स द वुड एंड रिटेन्स ऑल इट्स ओरिजिनल कैरेक्टर्स? कहते क्या आप जानते हैं क्यों कटिंग में जो है वो लकड़ी जो है अपना वुड का जो भी ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक होता है, प्रॉपर्टीज होता है, वो रिटेन कर लेता है। कटिंग वुड इज दस अ फिजिकल चेंज। कहता है कटिंग वुड क्या है? एक फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि वुड को काटने के बाद उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, लक्षण होता है, जो उसमें प्रॉपर्टीज पाई जाती है, वो सेम रहती है। लेकिन जब वुड को यानी लकड़ी को जलाते हैं तो वो बर्न करके एस बना लेता है, राख बना लेता है। उसका प्रॉपर्टीज सेम नहीं रहता, उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है पहले जैसा नहीं रहता, वो चेंज कर जाता है। जब कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर जाता है मैटर के चेंज स्टेट के चेंजमेंट होने से, तो समझिए वो केमिकल चेंज है। अगर वो पहले जैसा ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ही है, ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक ही है, ठीक है, रिटेन किया हुआ है, इसका मतलब फिजिकल चेंज है। तो जब बर्न किए तो change हो गया, तो केमिकल चेंज बोल दिया। लेकिन हम बर्न करने के बजाय अगर लकड़ी को काटे टुकड़े में, छोटे छोटे पीस में, स्लाइस में, तो वो कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। चेंज है क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक जो होता है बिल्कुल ओरिजिनल ही होता है, मतलब पहले से पहले काटने के बाद भी वैसा ही होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कटिंग वुड को क्या बोलते हैं? वो क्या बोलते हैं? चेंज बोलते, क्या बोलते हैं? वुड को केमिकल चेंज। बर्निंग वुड इज अ केमिकल चेंज एंड कटिंग वुड इज अ फिजिकल चेंज। आ रहा है समझ में कुछ? हाँ। क्या फिजिकल चेंज? प्रोड्यूसेस एस विद द रिलीज ऑफ सर्टेन गैसेज। कहता बर्निंग वुड, यहाँ देखिए, कहता बर्निंग वुड ऑन द अदर हैंड, burning wood on the other hand produces S। जलती हुई लकड़ी जो होता है वो क्या करता है? राख के साथ साथ ऑफ सर्टेन कुछ गैसेस भी रिलीज करता है। द एस फॉर्म डज नॉट रिटेन एनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुड। कहता है कि एस जो बनता है उस एस में ऐसा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी या कोई ऐसा लक्षण लकड़ी का नहीं रहता है वो तो बिल्कुल डस्ट बन जाता है, ठीक है। द टेबल गिवन बिलो लिस्ट सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ये जो नीचे टेबल दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, इस टेबल में कुछ फिजिकल चेंज और कुछ केमिकल चेंज का कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है कि फिजिकल चेंज में कैसा कैरेक्टर होता है और केमिकल चेंज का कैरेक्टर होता है, ठीक है, जब चेंज होता है तो, ठीक है। कहता है ड्यूरिंग दिस चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंज के दौरान कोई भी नया सब्सटेंस क्या होता है? नहीं बनता है। कोई भी नया सब्सटेंस क्या होता है? फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। कलर, ओके, लेट मी just wait a minute।
ये कुछ ज्यादा मोटा चल रहा है, इसको पतला करना है। ओके, ये तो पूरा पतला है। चलो ठीक है, तो देखते हैं। कहता है ड्यूरिंग दिस चेंज, किस चेंज के दौरान? फिजिकल चेंज के दौरान। नो न्यू सब्सटेंस, क्या बोल रहा है? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया सब्सटेंस नहीं बनता है। द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज, और कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस जो है, सब्सटेंस का जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन कहने का मतलब क्या? कंपोजिशन कहने का मतलब क्या? मिलाई। पहले जो मटेरियल था वही मटेरियल रहता है। पहले मटेरियल में जो भी अमाउंट, जिस अमाउंट में था, या जो भी उसका जो भी उसका पार्टिकल था, सेम रिमेन सब्सटेंस का जो कंपोजिशन होता है वो भी अनचेंज्ड होता है, मतलब चेंज नहीं करता है। ठीक है। हाँ। कहता है इट इज जनरली अ टेम्पोररी चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड इजिली। अगर मान लीजिए पानी का बर्फ, अब बर्फ से हमारा लिक्विड बन गया, ठीक है ना, तो वहां पे जो चेंजमेंट हुआ वो कैसा चेंज है? टेम्पोररीली चेंज है। वो लिक्विड फिर से आइस बन सकता है, ठीक है, क्योंकि वो रिवर्सिबल होता है, वो इजिली रिवर्स्ड कर सकता है। ये फिजिकल चेंज का कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है। ठीक है। मास ऑफ द सब्सटेंसेस अंडरगोइंग द चेंजेस डज नॉट चेंज। कहता है मास ऑफ द सब्सटेंसेस अंडरगोइंग द चेंज डज नॉट चेंज। चेंज। कहता है मास ऑफ द सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस का जो मास होता है, ठीक है, वो भी चेंज नहीं होता। जैसे मान लो अगर 1 kg बर्फ है, तो उसको पिघलने के बाद ऐसा नहीं है कि वो ½ kg पानी हो जाएगा, वो 1 kg ही पानी होगा अगर केजी में वजन करे तो। ठीक है। वैसे एक्चुअली लिक्विड सबको हाँ। हम लोग लीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम में मेजर करते हैं, लेकिन जब केजी में मेजर करें तो अगर 1 kg बर्फ है तो वो क्या बोलते हैं, मेल्ट करने के बाद यानी लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद भी 1 kg ही रहेगा। तो वही कहता है मास ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोइंग द चेंज डज नॉट चेंज। चेंज। ठीक है। जब उसके स्टेट में, सब्सटेंस के स्टेट में चेंजमेंट हो रहा होता है तो उसके मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता। चलिए ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक था। केमिकल चेंज का कैरेक्टर देखते हैं। केमिकल चेंज में कहता है इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एटलीस्ट वन न्यू सब्सटेंसेस। केमिकल चेंज में क्या होता है? अगर सब्सटेंस में केमिकल चेंज हो रहा हो, यानी कोई परिवर्तन हो रहा हो, तो उससे कम एक नया सब्सटेंस जरूर बनेगा। मतलब एक से अधिक नया सब्सटेंस बन सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक नया सब्सटेंस जरूर बनेगा केमिकल चेंज में। ठीक है। हाँ। फिर कहता है द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द न्यू सब्सटेंस। नया सब्सटेंस का जो पार्टिकल होगा, मान लो अगर मेरा दूध दही में कन्वर्ट हो रहा है, तो दही का जो पार्टिकल होगा, ठीक है, आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंसेज। वो दूध के पार्टिकल से क्या होगा? बिल्कुल डिफरेंट होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ। हाँ। तो वही कहता है कि द कंस्टिट्यूएंट कैसे पार्टिकल होगा? ऑफ न्यू। कैसे होगा? दूध और दही तुमको एक जैसा लगता है खाने में क्या? नहीं। तो उसका पार्टिकल डिफरेंट है, उसका टेस्ट डिफरेंट है, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका प्रॉपर्टीज सब कुछ डिफरेंट है। पार्टिकल डिफरेंट है, हाँ। इसीलिए ना उसका टेस्ट भी डिफरेंट है। अगर कंपोजिशन सेम रहता, ओरिजिनल पार्टिकल रहता, तो उसका तो स्वाद चेंज नहीं होता, जैसा दही लगता वैसा दूध लगता क्या? हाँ। हाँ। तो इसीलिए कहा द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ नया सब्सटेंस। नया सब्सटेंस का मतलब दूध से दही बनना, तो दही के सब्सटेंस का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो डिफरेंट होगा दैट ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंसेस, मतलब ओरिजिनल दूध के पार्टिकल से। ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दूध और दही का लिए थे। इट इज अ परमानेंट चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड इजिली। कहता है ये परमानेंट चेंज है, इसे रिवर्स्ड आसानी से नहीं किया जा सकता है। ये आसानी से रिवर्स्ड, इसका मतलब क्या कि कह रहा है कि यहाँ पे देखो एक चीज तुम ध्यान से सेंटेंस पढ़ो, दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड इजिली, यानी इजिली लगा दिया, इसका मतलब कोई केमिकल चेंज ऐसा होगा जो रिवर्स्ड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो बहुत मुश्किल होगा। तो हर एक केमिकल चेंज रिवर्स नहीं होगा,
लेकिन कुछ केस में ऐसा होगा, सीनियर क्लास में जाइएगा तो कुछ केमिकल चेंज भी ऐसा होगा जो रिवर्सिबल होगा, लेकिन बहुत ही मुश्किल होगा उसको रिवर्स करना। ठीक है, वो आसानी से रिवर्स नहीं होगा। Yes, तो sir. सीनियर में बस सीधी सी बात याद रखिए कि केमिकल चेंज रिवर्स नहीं होता है। ठीक है, इजीली लगा देना है। ठीक है, हाँ फिर देखिए लास्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है केमिकल चेंज में, ये वाला कहता है मास ऑफ द इंडिविजुअल सब्सटेंसेस, मास ऑफ द इंडिविजुअल इंडिविजुअल सब्सटेंसेस, सब्सटेंस। मतलब जिस सब्सटेंस का हम लोग चेंजमेंट देख रहे हैं, अंडरगोइंग द चेंजेस में आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, कहता है कि इस चेंज में क्या होगा कि मास जो होगा ना सब्सटेंस का, वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता डिक्रीज है। भी। ठीक है, हाँ, बढ़ भी सकता है हाँ मास और घट भी सकता है। However, the total mass of all the reactants is equal to the total mass of the, प्रोडक्ट। कहता है कि ऑल द रिएक्टेंट का केमिकल रिएक्शन अगर चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, इसका मतलब केमिकल हो रहा है वहां पे, तो के लिए कम से कम दो सब्सटेंस आपस में मिलेगा, तो दो सब्सटेंस का जो हाँ टोटल मास होगा वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होगा, ये याद रखना है। ठीक ना, ये कंफर्म है कि मास कभी ना ही, एक चीज याद रखो, ना ही मास कभी बनता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है यूनिवर्स में। बस केमिकल चेंज में जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो हो सकता है प्रोडक्ट आपका मास में कुछ कम नजर आए या कम, मतलब मास कम दिखे, या मान लीजिए ना कि कोई रिएक्शन हो रहा है तो मास जो बन रहा है उसका, सॉरी, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मास कम होगा। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा होगा कि जो उस प्रोडक्ट के अलावा बाय प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट भी बन रहा होगा, ठीक ना, जो प्रोडक्ट की आपकी जरूरत नहीं है, इसीलिए आप उस प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट का भी कुछ न कुछ मास होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए दो सब्सटेंस, सपोज दैट ए प्लस बी रिएक्ट किया तो क्या बनाया, तो कहता है सी बनाया और डी बनाया। क्या क्या बनाया? सी और डी बनाया। हाँ, यानी ए और बी जो है यहाँ पे वो क्या कहलाया, ए और बी जो है मेरा, ये दोनों मेरा रिएक्टेंट कहलाया, जो मेरा रिएक्शन में भाग लिया, RECTANT, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का स्पेलिंग सही है क्या? हाँ हाँ चलो ठीक है, रिएंटी होता है, जो भी हो देख लेना। ठीक है, तो मान लीजिए जो हाँ। मेरा रिएक्शन में भाग ले, पार्टिसिपेट कर रहा, उसको क्या बोले हम लोग? रिएक्टेंट बोले। ठीक है, और जो बन के आ रहा है, ये क्या मेरा बन के आया, ये हमारा प्रोडक्ट कहलाया। ये क्या कहलाया? प्रोडक्ट। 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 लेकिन इसी प्रोडक्ट में हम कोई कह सकता है कि ये जो प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट में ये सी मेरा मेन प्रोडक्ट है। एक्चुअली सी के लिए हम इन दोनों को रिएक्ट करवाए थे, मतलब आपस में रिएक्शन करवाए। सी क्या हो गया? मेरा मेन प्रोडक्ट। तो यही मेन प्रोडक्ट लेके हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा भी चीज हुआ जो बाय प्रोडक्ट के रूप में, जैसे मान लो अगर यहाँ पे ये 500 ग्राम था, ये भी 500 ग्राम था, तो मिल के 1000 ग्राम हुआ। 1000 ग्राम में मान लो सी प्रोडक्ट जो बना वो 900 ग्राम बना। कितना बना? 900 ग्राम। मान लो टोटल रिएक्टेंट 1000 मेरा रिएक्ट कर रहा है ना, 1000 ग्राम, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बना ये 900 ग्राम बना सी प्रोडक्ट, और कहता है डी जो बना है ये 100 ग्राम बना। कितना बना? 100 ग्राम। ठीक है, लेकिन हमको एक्चुअली में जरूरत था ये सी प्रोडक्ट का ही। सी प्रोडक्ट ऐसा कुछ होगा आगे वाले समय, आने वाले समय में तुमको पता चलेगा। तो सी प्रोडक्ट 900 ग्राम था, तो क्या सिर्फ बोलेंगे कि यहाँ पे मास मेरा क्या कांस्टेंट है? यहाँ पे देखिए मास जो प्रोडक्ट हम लिए सी प्रोडक्ट, ठीक ना, प्रोडक्ट मतलब समझते हैं ना, जो बन के आता है, जो प्रोडक्ट मतलब रिजल्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या? प्रोडक्ट मतलब रिजल्ट। ठीक ना, तो रिजल्ट मेरा सी और डी दोनों आया ना। तो मान लो कोई कोई सी बना और डी भी बना, तो सी 900 ग्राम बना, डी 2100 ग्राम। ठीक ना, तो सी 900 ग्राम था, उसी को मेन प्रोडक्ट के रूप में कंसीडर कर लिए, तो ये 900 ग्राम बना ना। तो मेन प्रोडक्ट देखो यहाँ पे क्या, इसका जो मास है ये टोटल 1000 था, यहाँ 900 ग्राम प्रोडक्ट हमको मिला मेन प्रोडक्ट के रूप में। तो डिक्रीज किया कि नहीं किया? किया। मेरा मास डिक्रीज किया। ठीक है,
लेकिन हाँ आगे ये भी कह रहा है कि टोटल मास कांस्टेंट होगा, क्योंकि देखो ये 900 ग्राम में जो ये डी बाई प्रोडक्ट है, मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो 100 ग्राम बना है, उसको जोड़ दो तो क्या 1000 ग्राम पूर रहा है ना। तो टोटल मास हाँ क्या होगा, इसके बराबर होगा, रिएक्टेंट के बराबर होगा टोटल मास, ठीक है। यानी इधर वाला मास यस के बराबर होगा, जो रिजल्ट आया ना उसका मास, ठीक है। लेकिन जो मेन प्रोडक्ट हाँ हम मेरा बनेगा, वो मेन प्रोडक्ट का मास इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज। अब डिक्रीज कहिए भी। कैसे हो सकता, हाँ डिक्रीज भी। अब कहिए कैसे, तो ये हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, लेकिन कुछ ये ऐसा होगा कि ऐसा बन जाएगा उसको, मान लीजिए इतना ज्यादा समझाएंगे तो आपका अभी माइंड अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो बस याद रखना है कि यहाँ जो जो रिएक्ट कर रहा है वो रिएक्टेंट कहलाता है, और जो रिजल्ट बन के आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट प्रोडक्ट। बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट का जो मास होगा वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। डिक्रीज भी। फिर कहता है, हाँ यहाँ पे देखिए, हाउएवर द टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट, कहता है टोटल मास रिएक्टेंट का वो इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा टू द मास वही ऑफ होगा द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होगा, ठीक है। बस ये याद रखना है, जब सीनियर क्लास में जाइएगा तो आपको वहां पे ये हेल्प करेगा कि सर बताए थे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर वो रिएक्शन हो रहा है तो जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का टोटल मास जो होगा, वो जो प्रोडक्ट मेरा रिजल्ट बन के आएगा उसके मास के बराबर होगा, ठीक है। अब वो कैसे यस बराबर होगा, सर। कब कितना कम हो गया, कितना बढ़ गया, कितना होगा, वो सब सीनियर क्लास में जाइएगा पता चल जाएगा। ये क्विक चेक देखिए, कहता है अरेंज द फॉलोइंग चेंज सुटेबली अंडर केमिकल और फिजिकल चेंज, ठीक है। तो इसको क्या हाँ करना है कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के अंदर रखना है। तो मतलब एक साइड लिख दीजिए फिजिकल चेंज, एक साइड लिख दीजिए क्या, केमिकल केमिकल चेंज, चेंज। ठीक है। जो फिजिकल चेंज होगा फिजिकल चेंज लिखते जाइए, फिजिकल चेंज फिजिकल चेंज फिजिकल चेंज, ठीक है। और जो केमिकल चेंज होगा उसको केमिकल चेंज वाला साइड में लिखते चल जाएंगे। तो इस प्रकार ये अरेंज हो गया कि नहीं, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज में, हाँ होगा। ठीक है। अब देखिए, अब चलिए हम लोग जानते हैं केमिकल रिएक्शन। देखिए अभी तक हम लोग क्या जान रहे थे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज जान रहे थे। फिजिकल चेंज में हाँ कैरेक्टरिस्ट जो होता है, नया सब्सटेंस नहीं बनता है, तो ओरिजिनल सब्सटेंस का जो कैरेक्टरिस्ट होता है, प्रॉपर्टीज होता है, वही जो सब्सटेंस बन के आता है उसका भी प्रॉपर्टीज वही रहता है फिजिकल चेंज में। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है, मास डिक्रीज और इंक्रीज दोनों कर सकता है, ठीक है। लेकिन फिजिकल चेंज में मास क्या यस होता है, ना डिक्रीज करता ना इंक्रीज करता है, सेम रहता है, ठीक है। इंक्रीज। हाँ हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, चेंज पढ़ रहे थे, कैसा चेंज, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। लेकिन अब जो पढ़ेंगे वो केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, केमिकल केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन, यानी ए रिएक्शन। प्लस बी, यानी कोई सब्सटेंस ए है कोई सब्सटेंस दूसरा बी है, अगर दोनों को आपस में मिला देंगे यानी रिएक्ट करवा देंगे तो कोई सब्सटेंस सी बनेगा। क्या बनेगा, सी बनेगा। तो ये कोई पूरा सब्सटेंस। इक्वेशन क्या कहलाया, केमिकल रिएक्शन। क्या कहलाया, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल यहाँ पे रिएक्शन। सब्सटेंस एक है, हाँ, इस सब्सटेंस ए की जगह कुछ हो सकता है, सब्सटेंस बी की जगह कुछ हो सकता है। अगर दो गो सब्सटेंस को मिलाएंगे तो हमारा सी बनेगा, जिसका कुछ ना कुछ नाम होगा, ठीक है। जिस प्रकार मैथ में एक्स उक्स मानते थे ना, हो एक्स जोड़ते थे ये जोड़ते थे, हाँ तीसरा कुछ निकल। चलिए हम लोग इनको आगे पढ़ते हैं। कहता है वी हैव सीन दैट व्हेन अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, हमने देखा कि केमिकल चेंज जब होता है तो नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, करता है कि नहीं फॉर्म करता है, करता है। द प्रोसेस बाय विच अ केमिकल चेंज टेक प्लेस, कहता है वह प्रक्रिया जिससे क्या होता है केमिकल चेंज होता है, that is by which two or more substance react to form new substance is called chemical reaction। जो चीज अभी हम मान लीजिए आपको सेंटेंस में बताए वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है क्या, फिर हाँ। से सुनिए, सुन रहे हैं ना। यस सर। अच्छा, द प्रोसेस बाय विच, वह प्रक्रिया जिससे अ केमिकल चेंज टेक प्लेस, क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। केमिकल अभी हम लोग चेंज। केमिकल चेंज पढ़ रहे थे ना, कि केमिकल जैसे मान लिए दूध हाँ से दही बनना, दूध, हम बार बार एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं ताकि आप समझ सकें। जैसे मान लिए दूध से दही बनना, हम बोल दिए केमिकल चेंज है, लेकिन दूध से दही कैसे बनता है
उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। सीधा तो जान गए कि दूध से दही बना तो कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है। लेकिन वो प्रोसेस हाँ। जिसकी वजह से दूध से दही बन गया वो क्या है? तो वो केमिकल रिएक्शन है। वो क्या है? प्रोसेस केमिकल केमिकल रिएक्शन है। तो वही कहा द प्रोसेस बाय विच अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस दैट इज बाय विच टू और मोर सब्सटेंसेस, जिसमें क्या होगा? जिस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? दो यानी तो दो से अधिक सब्सटेंस क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, मतलब एक दूसरे के साथ मिलेगा। ठीक है, एक दूसरे से अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करने का मतलब क्या हुआ? कि एक दूसरे के से मिलकर कुछ नया सब्सटेंस बनाने का कोशिश करना, वही रिएक्ट होना होगा। ठीक है, जैसे हाँ। जैसे मान लो रिएक्ट कर, जैसे एक्ट करना समझते हैं ना, हो एक्शन करना, उसी तरह रिएक्ट करना। ठीक है, एक केमिकल को दूसरे केमिकल के साथ मिलेंगे तो कुछ न कुछ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो एक नया सब्सटेंस हाँ। बनेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? केमिकल रिएक्शन। तो द प्रोसेस बाय विच अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, वह प्रक्रिया जिसमें केमिकल चेंज होता है। टेक प्लेस मतलब होना। ठीक है, होता है। दैट इज, हाँ, बाय विच जिसमें क्या होता है? टू और मोर, दो या तो दो से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट करता है और टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बनाता है, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कहता है केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकल इक्वेशन से। जैसे मान लीजिए कि हाँ ए प्लस डी रिएक्ट किया तो मेरा सब्सटेंस एफ बनाया। ठीक है, ये क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन बोल देंगे इसको। क्या बोल देंगे? केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन बोले या केमिकल इक्वेशन बोले। ठीक है, हाँ। ठीक है, यस सर। ओके। Do you remember the fluffy cake you baked in activity given above? फ्लफी मतलब वो गुदगुदा वाला जो हम लोग ऊपर केक बनाए थे, याद है? यस सर। You baked in activity given above. It is a carbon dioxide that make your cake to so fluffy. तो वो जो स्पॉन्जी टाइप का, फ्लोपी टाइप का जो मेरा केक बना था, वो कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मेड, वो कार्बन डाइऑक्साइड था जो आपके केक को फ्लोपी बनाया था, सॉफ्ट बनाया था और नाइस बनाया था। ठीक है, वो किसकी वजह से बना था? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बना था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पेसिंग it through lime water. Passing. Carbon dioxide can be tested by passing it through lime water. कहता कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कैसे? बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। कहता कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट, इससे होकर अगर मान लीजिए हम लोग लाइम वाटर को अगर पास करें, लाइम वाटर मतलब चूने वाला पानी, चूना समझ रहे हैं ना? चूना, चंद्रघु का ना का चूना। ठीक है, जैसे मान लीजिए घड़ा में पानी भरा हुआ है ना, तो पानी नीचे गिरता है तो कहते हैं ना पानी चू रहा है। ठीक है, तो वो वाला चूना किधर गया? वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। ठीक है, तो वो घड़ा से जो पानी गिर रहा है वो चूना नहीं। ठीक है, खैनी के साथ जो चूना, तंबाकू के साथ जो चूना मिलाता है वो चूना की बात कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। सीधा सी बात समझो, एक लाइम होता है, स्टोन होता है। ठीक है, लाइम स्टोन, लाइम वाटर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर, जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। लाइम वाटर क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब पानी। ठीक है, सॉल्यूशन पानी के साथ किसका सॉल्यूशन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। ठीक है, यही लाइम वाटर होता है। विच टर्न्स मिल्की, जो क्या बन जाता है? मिल्की बन जाता है, दुधारू यानी उजला व्हाइट टाइप का बन जाता है। ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों बन जाता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ठीक है,
हाँ और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? लाइमस्टोन है। क्या है कैल्शियम कार्बोनेट? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन। फिर से पढ़िए इसको। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं? तो कहता है इससे होकर अगर लाइम वाटर को गुजारें, ठीक है, तो वो मिल्की बन जाएगा। हाँ क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर से मिलता है ना, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट हाँ बना लेता है। वो क्या बना लेता है? कैल्शियम मिल्की कार्बोनेट। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? एक लाइमस्टोन है। क्या है कैल्शियम कार्बोनेट? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन। लाइम। हाँ। लेट अस डेमोन्स्ट्रेट अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। कहता है केमिकल रिएक्शन को एक एक्टिविटी की मदद से समझते हैं। इस एक्टिविटी की मदद से कहता है टू डेमोन्स्ट्रेट अ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए? कहता है कुछ चम्मच लीजिए, बेकिंग सोडा लीजिए, विनेगर लीजिए, फिनल लीजिए, बोतल लीजिए और एक वो बैलून लीजिए, ठीक है। और हाँ उसका मेथड देखिए क्या, स्टेप बाय स्टेप। कहता है पुट 3 टी स्पून ऑफ बेकिंग, पुट 3 टी स्पून। कहता है 3 चम्मच बेकिंग सोडा को क्या कीजिए? बैलून के अंदर डाल दीजिए फिनल की मदद से, ठीक है, यानी टिप की मदद से, यस ठीक सर। है। हाँ फिल 1/3 ऑफ द बोतल विथ विनेगर। उसके बाद कहता है कि 1/3 ऑफ बोतल को विनेगर से भर दीजिए, ठीक है। एक पेय पदार्थ है ना विनेगर। क्या है विनेगर? विनेगर क्या होता है? सर अभी आता अरे है। बोल अभी। सर देखें। देख तो हम भी लेंगे, तुम बताओ ना। हम्म। कई बार सर्च किए हैं ना, हमको याद रहता है ना तुमको याद रहता है, कैसे होगा बताओ। विनेगर। अरे अब तो आ जा। इंग्लिश तो पीने वाला एक पेय पदार्थ होता है, ठीक है। देखिए खट्टा हाँ नुमा टेस्टिंग होता है उसका। खट्टा चखने वाला तरल जिसमें एसिटिक एसिड होता है, जो पतला अल्कोहल तरल पदार्थ होता है, आमतौर पर वाइन, साइडर, बियर को किण्वित करके प्राप्त किया जाता है। तो समझे ये यस क्या सर। एक प्रकार का पेय लिक्विड है, ठीक है। हाँ जैसे चाउमीन और का बारे में नहीं बताए थे विनेगर के बारे में, जो चाउमीन बनाता है तो उसमें भी विनेगर डाला जाता है। चाउमीन में खट्टा जो रहता है लिक्विड नुमा। यस सर। हाँ। तो कहता है फिल 1/3 ऑफ द बोतल विथ विनेगर। कहता 1/3 मतलब बोतल को अगर मान लीजिए मेरा बोतल है, बोतल को अगर 3 पार्ट में बांट दिए, ठीक ना, तो ये यस एक पार्ट सर हुआ, तो पार्ट। कहता एक पार्ट भर दीजिए, ठीक है। और 2 पार्ट खाली बचा हुआ है, हाँ समझे, तो वही 1/3 हुआ। मतलब 3 पार्ट में से एक पार्ट लगभग भर देंगे विनेगर से। कहता फीड द बैलून ओवर द माउथ ऑफ द बोतल। कहता बोतल के ऊपर क्या कर दीजिए? वो बैलून लगा दीजिए, ठीक है। होल्ड अप द बैलून एंड लेट द बेकिंग सोडा फॉल इनटू द विनेगर। कहता होल्ड अप द बैलून, बैलून को क्या कीजिए? ऊपर उठाइए, एंड लेट द बेकिंग सोडा फॉल इनटू द, और उसमें जो बेकिंग सोडा है उसको उसमें गिरने दीजिए, ठीक है, विनेगर में। हाँ बैलून में हम लोग डाले थे ना बेकिंग सोडा पहले चम्मच की मदद से, 3 चम्मच। अब यस उसमें सर। मुंह में ढक्कन लगा दिए, तो कहता है उसको ढक्कन लगा अथी करने का मतलब जो बैलून का घुसा दिए उस बोतल के ऊपर। अब बैलून को उठाइए ऊपर, उसमें जो भी बेकिंग सोडा था उसको उस विनेगर में गिरने दीजिए। ऑब्जर्व द चेंज एज द बेकिंग सोडा मिक्सेज विथ विनेगर। कहता है चेंज देखिए क्या चेंज आता है जब विनेगर के साथ बेकिंग सोडा मिलता है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि यू विल सी द बबल्स कमिंग आउट, उससे बबल निकलने लगता है। जैसे मान लो कभी वो चिकन मटन ज़्यादा खाई होगी, तो हम लोग वो पीते हैं ना हो इनो। हाँ हाँ, तो पानी में कैसा बबल आता है, तो ठीक उसी प्रकार का लमसम बबल आता है अप्रोक्सीमेटली। ऑल्सो द बैलून स्टार्ट इन्फ्लेटिंग, तो उससे कुछ गैस भी निकलता है ग्लास में जब इनो डालते हैं, तो उसी प्रकार वहाँ भी कुछ गैस निकलता है। जो गैस ऊपर उठेगा तो ऊपर उठेगा तो वो बैलून में जाएगा, तब बैलून में जाएगा तो बैलून क्या करेगा? फूलेगा। तब उसको एक्सप्लेन करके यस सर। कैसे बोलेंगे? तो कहता है
कि द बबल्स आर फॉर्म ड्यू टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब बेकिंग सोडा विनेगर के साथ मिलता है तो वो रिएक्ट करके क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज करता है? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड यानी CO2 रिलीज करता है। CO2 क्या है? गैस है। अब वो गैस रिलीज होगा तो गैस ऊपर की ओर उठेगा, ठीक है। हाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड्स नो वे टू एस्केप, तो उसको उड़ने के लिए कहीं जगह नहीं मिलता है, तो इट इंटर्स द बैलून्स एंड ब्लो इट्स अप, और वो बैलून के अंदर घुस जाता है और उसको क्या कर देता है? फुला देता है। रिजल्ट क्या निकला? हाँ कंक्लूजन। तो कहता है व्हेन विनेगर, मतलब विनेगर क्या है? एक एसिड है, ठीक है। जब एसिड। रिएक्ट किया, हाँ रिएक्ट किया किसके साथ? विथ बेकिंग सोडा। बेकिंग बेकिंग सोडा सोडा क्या है? एक बेस है। बेकिंग सोडा क्या है? एक बेस है। तो एसिड और बेस बेस है। यहाँ पे रिएक्ट किया तो क्या हमारा प्रोड्यूस्ड हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हुआ। कार्बन क्या प्रोड्यूस्ड डाइऑक्साइड। हुआ? कहता दिस इज अ कार्बन केमिकल चेंज डाइऑक्साइड। रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। कहता है दिस इज अ केमिकल चेंज। ये क्या है? केमिकल चेंज है। एसिड और बेस रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जो कार्बन डाइऑक्साइड मेरा प्रोडक्ट के रूप में मिला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाँ एसिड को मिलाए बेस के साथ, ठीक है, यानी विनेगर मिला किसके साथ? बेकिंग सोडा के साथ। तो रिजल्ट मेरा क्या बना? CO2। क्या बना? CO2। तो ये CO2। क्या हो गया? केमिकल इक्वेशन हो गया। ये जो चेंज हुआ ये कैसा चेंज हुआ? केमिकल चेंज हुआ। कैसा चेंज हुआ? केमिकल चेंज। और इसको कैसे दिखाएंगे? तो कहता है यहाँ देखिए इक्वेशन में दिखाया हम। कहता कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी इधर किधर गया? विनेगर को देखिए यहाँ पे, विनेगर है किसके साथ? बेकिंग सोडा के साथ, कितना के साथ रिएक्ट करवाया है। तो विनेगर क्या था? एक एसिटिक, क्या था? एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था। जब ये रिएक्ट किया तो हाँ देखो रिजल्ट बनाया है। क्या रिजल्ट बनाया है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। क्या सब बनाया है? हाँ कहता है जब कार्बन विनेगर डाइऑक्साइड। प्लस बेकिंग सोडा रिएक्ट किया तो बनाया है CO2 प्लस सोडियम एसीटेट, ठीक है। सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। एसीटेट प्लस वाटर। देखो कितना प्रोडक्ट निकला मेरा? 3 गो निकला। क्या निकला? 3 गो। लेकिन यहाँ पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मेरा मेन प्रोडक्ट के रूप में आया, बाकी ये सब क्या है? बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। यस सर। जैसे मान लो हम लोग चावल बनाते हैं, यानी धान, तो धान का हम लोग यानी जो सबसे पहली बात उनको फुलाया जाता है, वो चावल बनाने के समय जब धान तैयार होता है उससे चावल निकलने के साथ साथ बाय प्रोडक्ट के रूप में कुछ भूसा भी निकलता है ना उसका, ठीक ना। तो चावल मेरा मेन प्रोडक्ट हो गया और उससे निकला हुआ जो भूसा है, ठीक ना, वो क्या हो गया? बाय हाँ प्रोडक्ट होया। कुछ समझ? बाय प्रोडक्ट। उसी तरह केमिकल में भी मेन प्रोडक्ट, ठीक है। तो कहता है हाँ यस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कई तरह का हो सकता है। वी विल डिस्कस जस्ट अ फ्यू केमिकल रिएक्शन हियर। कहता है हम लोग यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। जैसे मान लो रड में जंग लग जाना, लोहे का रड होता है ना, हाँ उसमें जंग लग जाता है, तो जंग लगना भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। यस सर। तो और पढ़ें कि यहीं तक रहने दें? नो सर यही था, आज मेरा कॉपी चेकिंग है, वो क्वेश्चनों नहीं लिखे हैं। कितने बजे कॉपी चेकिंग है? 2 बजे कंप्यूटर का। ओके, ठीक है। 1 से 2 के बीच कभी भी छोड़ देंगे, ठीक है। कम से कम हाँ एटलीस्ट 30 मिनट्स हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है। हाँ यस सर। हाँ चलिए ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग 5 बजे। ठीक, बाय सर। बाय बाय।